देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें हमें क्या निकालना है, VC ऑफ t का एक्सप्रेशन, राइट। इसमें देखो हमने क्या लगाया, KVL लगाया। KVL होगा तो क्या होगा, V इक्वल टू VR प्लस VC। इनिशियल कंडीशन कुछ भी नहीं है, तो V कितना है, U ऑफ t स्टेप फंक्शन दिया हुआ है और स्टेप फंक्शन का लैप्लेस कितना होता है 1/s। तो V कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये नहीं कि V को हटा देना है, V कोई भी कांस्टेंट है और ut का लैप्लेस 1/s हो गया। R कितना हो जाएगा, I ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय R। डायरेक्ट तुम लैप्लेस की फॉर्म में लिख सकते हो। तो कुछ बच्चे पूछे थे कि मैम पहले इंटीग्रेशन करवाया था आपने फिर लैप्लेस, तो डायरेक्ट जरूरी नहीं है पहले इंटीग्रेट मतलब पूरा फॉर्मूला लिखो और फिर लैप्लेस लो, डायरेक्ट लैप्लेस की फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत। अब VC ऑफ s का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/s I ऑफ s प्लस VC ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय s। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम यही मान के चलते हैं कि इनिशियल कंडीशन क्या है 0। तो इनिशियल कंडीशन 0 है तो VC ऑफ 0 माइनस कितना है 0, क्योंकि स्विच क्लोज होने से पहले 0 था। तो VC ऑफ 0 प्लस भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, खत्म हो गई, राइट। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, I ऑफ s की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करोगे तो I ऑफ s की क्या वैल्यू आ रही है, V डिवाइडेड बाय SR SRC प्लस 1, यही आ रही है सबकी। अब इसका क्या करना है तुम्हें, लैप्लेस इनवर्स लेना। तो इसे तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ताकि तुम उसका लैप्लेस इनवर्स ले सको। मैं फिर से लिख रहा हूँ, क्या था तुम्हारे पास, VC डिवाइडेड बाय SCR प्लस 1। सबसे पहले तो लैप्लेस के लिए हमारे पास तुम्हें पता है एक फॉर्मूला होता है, 1/s प्लस a का लैप्लेस इनवर्स लेंगे तो क्या फॉर्मूला होएगा, e रेज्ड पावर माइनस 18। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, s का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। अगर हमें यहाँ पे s का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो CR से डिवाइड, ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो। बेसिकली RC से नीचे भी डिवाइड कर दो और ऊपर भी डिवाइड कर दो। तो यहाँ ये C से C कट गया, क्या बना, क्या बचा, V/R, ठीक है, यही बचा। 1 डिवाइडेड बाय CR से CR कैंसल, तो S प्लस 1 डिवाइडेड बाय R, यही बचा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। क्यों करा हमने ऐसा, क्योंकि हमें ये इस फॉर्म में बनाना है ताकि हम उसका आसानी से लैप्लेस इनवर्स ले सके। तो V/R तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर ले लो। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगी तो 1/s प्लस है और ये भी 1/s प्लस है। CR अगेन कांस्टेंट है, A क्या हो गया यहाँ पे CR, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज्ड पावर माइनस 80। A कितना है, R, CR मत बोलो, गलती से CR बोल रहा हूँ, RC होता है, RC 30, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, एक मिनट, ये डिवाइडेड बाय टी आना चाहिए, कैलकुलेट करिए, क्या आना चाहिए, ई रेस्ट पर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी, बाय टू फॉर्मूला होता है, बाय आर ई रेस्ट पर माइनस बाय टू। तो ये यहाँ पे ये ए 1/c आ रहा है या 1/RC है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो ये अभी हमारे पास करंट आया, दैट इज आई ऑफ टी, वी गेट इट एज v बाई आर ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी। बट देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा हुआ है, वोल्टेज पूछा हुआ है। वोल्टेज किसके अक्रॉस पूछा हुआ है, कैपेसिटर के अक्रॉस पूछा हुआ है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/c इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ टी डी टी, यही होता है ना। तो 1/c एज इट इज, आई ऑफ टी हमने निकाल लिया, v बाई आर ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी डी टी, राइट। तो v बाई आर कॉन्स्टेंट है, बाहर लेके उसे खत्म करो तो क्या हो जाएगा, v बाई आर सी। अब e रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी एज इट इज, राइट। और ये 1/RC को फिर से बाहर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/RC है तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 मतलब डिवाइडेड में 1/RC, तो ये RC से RC क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, v इंटू ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी। तो इसको बेसिकली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, जैसे ई रेस्ट पर 2x होता है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, ई रेस्ट पर 2x डिवाइडेड बाई 2, यही आता है। अब यहाँ पे ई रेस्ट पर माइनस टी बाई आर सी था, तो ई रेस्ट पर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी का क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, तो डिवाइडेड बाय 1 बाय आर सी, तो वो ऊपर क्या चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए आर सी मल्टीप्लीकेशन में जाके कैंसिल आउट हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अंडरस्टूड। So next we are going to study about the state space model या फिर स्टेट स्पेस एनालिसिस, एंड ये तुम्हारा यूनिट 1 का पार्ट है। यूनिट 1 में इन्होंने एक छोटा सा टॉपिक दे दिया, स्टेट स्पेस एनालिसिस बस। अब स्टेट स्पेस एनालिसिस का क्या मतलब होता है, कि स्टेट मतलब किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट मतलब जैसे इनकी लैंग्वेज में तो ये स्टेट हो गया, हमारी लैंग्वेज में कंडीशन हो गई। अभी तुम दिल्ली में हो तो वो तुम्हारी करंट स्टेट है, दिल्ली से तुम पंजाब जा रहे हो वो तुम्हारी आगे की फ्यूचर वाली स्टेट है, तो वो तुम्हारी कंडीशन को वेरी कर रहा है। अब हमें इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में। सपोज हमारे पास है आर एल सी नेटवर्क। क्वेश्चन देखो अगर आएगा तो कैसे आएगा, ये कोई भी नेटवर्क दे देंगे तुम्हें और उसका बोलेंगे ये ऑब्टेन स्टेट मॉडल ऑफ गिवन सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ही सर्किट लिया है जिसमें आर एल सी तीनों इंक्लूड है। हो सकता है ये आर सी का कॉम्बिनेशन दे दें, हो सकता है ये आर एल का कॉम्बिनेशन दे दें, या हो सकता है मतलब आर रजिस्टर जरूर आएगा, किसी का भी कॉम्बिनेशन दे सकते। इनपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, आई ऑफ टी। आउटपुट वोल्टेज को हम किससे डिनोट करेंगे, वी नॉट ऑफ टी। अगेन ये भी क्या है तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, तो ये ब्रैकेट में टी लिखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई ऑफ। क्लियर है। अब देखो जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में, हमने पढ़ा है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज वी आई, आउटपुट वोल्टेज या फिर करंट, बट जो इनका स्टेट के टर्म्स में होता है वो अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कि हमारे पास इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, एक होते हैं हमारे पास स्टेट वेरिएबल, और एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। ठीक है, अब देखो, अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि मुझे ये बताओ कि इस सर्किट में कितने इनपुट है, तो तुम क्या बोलोगे, बताओ। तो इनपुट वोल्टेज क्या है, वीआईटी है। यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में क्या हो गया, वीआईटी। बट यहाँ पे ये लोग स्टेट के टर्म्स में इनपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू ऑफ टी। ये चीज क्लियर कि इनपुट को स्टेट के टर्म्स में ये लोग हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू ऑफ टी से। अब इधर आ जाओ, स्टेट वेरिएबल। वेरिएबल हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है कि जो चीज वेरी कर रही है। अब इसमें बताओ क्या चीज वेरी कर रही है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तो कांस्टेंट है। करंट वेरी कर सकती है क्योंकि अगर हम इनकी वैल्यू चेंज करेंगे तो, और वोल्टेज वेरी कर सकती है। तो हमारी लैंग्वेज में क्या स्टेट वेरिएबल हो गए, दैट इज वी आई ऑफ टी या फिर वी नॉट ऑफ टी, बेसिकली करंट और वोल्टेज वेरिएबल हो गए। बट अगर हम इनकी लैंग्वेज में लेंगे तो ये लोग आई और वी से रिप्रेजेंट नहीं करते, इनके स्टेट वेरिएबल है x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी। ये है स्टेट की टर्म्स में। क्लियर है, पहले बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब हमारी आउटपुट क्या है यहाँ पे, टी नॉट ऑफ टी है, सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, बट ये लोग हमेशा आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, x डॉट इज इक्वल टू a x ऑफ टी प्लस b ऑफ टी, y इज इक्वल टू c x ऑफ टी प्लस डी ऑफ टी। ये इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती
यहाँ पे ये ध्यान रखना ये एक्स डॉट है, एक्स डॉट मतलब क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन है। यहाँ तक बोलो, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें बेसिकली जो ये सर्किट डायग्राम है, जो हमें इन्होंने सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, उसको हमें इस इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब वो हम सीखेंगे कि कैसे करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत हो तो देखो, तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, बिल्कुल न्यू है, थोड़ा सा एक दो बार लगेगा, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ये वाले जो है ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये जो मैंने ये चीज। ओके, तो वापस आ जाते हैं सर्किट पे। सर्किट तुम्हारे पास ये है, तुम्हें पता है कि ऐसे सिंपल सा सर्किट होता है, सीरीज में है आरएलसी, तो क्या लगाएंगे हम, केवीएल लगाएंगे, राइट। केवीएल लगाएंगे तो तुम्हें तो केवीएल लगाना आता ही है, लगाओ। इस पे बेस्ड हमारा केवीएल इक्वेशन बताओ मुझे लगा के क्या आएगी, बता सकते हो? क्या है, V इनपुट वोल्टेज, जनरली क्या होता है, V इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी। इनपुट वोल्टेज कितनी है, आई ऑफ टी, राइट। पी आर आई इंटू आर हो जाएगा, तो आई ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई आर। पी एल कितना होएगा, अब यहाँ पे हमें लैपलेस नहीं लेना, ये पी एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी प्लस वी सी ऑफ टी और वी नॉट ऑफ टी इक्वल है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग की 1/c इंटीग्रल ऑफ आई डी टी टर्म्स में लेंगे, हम वी नॉट ऑफ टी की टर्म्स में ले लेते हैं, इन्हीं की टर्म्स में हो जाएगा। सेम है ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बोलो या वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज बोलो, सेम ही होगी, नॉट ऑफ टी। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस इक्वेशन को मुझे यहाँ से डी आई बाई डी टी निकालनी है, इसकी निकालनी है डी आई बाई डी। अब अपने अपने कॉपी में लिखो और सॉल्व करके बताओ मुझे आई ऑफ टी बाई डी टी की क्या वैल्यू आ रही है, इन्हीं की टर्म। इसमें देखो हमारे पास क्या आ रहा है, वी ऑफ आई डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ रही है 1/L कॉमन, और ये आ रही है। अब एक चीज तो ध्यान से समझना, हमारे पास हमारी लैंग्वेज में क्या है, स्टेट वेरिएबल मैंने बताया था करंट आई चेंज हो रहा है, इनकी लैंग्वेज में क्या है, x1 ऑफ टी। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब ये हमारी लैंग्वेज का हो गया, ये स्टेट स्पेस की लैंग्वेज का हो गया। मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ, राइट। ये कितना हो गया, डी बाई डी टी ऑफ आई वन टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स वन टी। अगर मैं इस साइड डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो इस साइड भी डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तुम्हें पता है कि डिफ्रेंशिएशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर डॉट लगाया और टी। तो टेक्निकली डी आई वन, तो टेक्निकली हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, डी वाई आई वन ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स वन डॉट टी। ठीक है, सिमिलरली मतलब ये वही है कि कंपेयर करना है हमारी लैंग्वेज से और इनकी लैंग्वेज में। अनदर दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा, हमारी लैंग्वेज में वोल्टेज क्या है, करंट, और इनकी लैंग्वेज में क्या है, यू ऑफ टी, राइट। तो ये दोनों भी क्या है, तो हमारे पास यहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट हो। अब सिंपल तुम्हें क्या करना है, इनकी हमारी लैंग्वेज से हटा के इनकी लैंग्वेज में तुम्हें डालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आई वन ऑफ डी टी इसके इक्वल है x1 डॉट टी, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ x1 डॉट टी 1/L एज इट इज, ब्रैकेट में आई ऑफ टी क्या बताया मैंने, ऑफ टी क्या हो जाएगा, ऑफ टी माइनस आर। आई ऑफ टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई ऑफ टी की जगह क्या था, आई ऑफ टी की जगह बेसिकली x1 ऑफ टी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 ऑफ टी माइनस वी नॉट ऑफ टी का क्या हो जाएगा, x2 ऑफ ब्रैकेट। तो जो तुम्हारा सेकंड वेरिएबल था, एक तो वेरिएबल था तुम्हारा करंट जो किसके इक्वल माना है, x1 के। एक वेरिएबल था हमारी लैंग्वेज में कि करंट चेंज हो रहा है और इनकी लैंग्वेज में x1 हो रहा है। एक था हमारी लैंग्वेज में कि वोल्टेज चेंज हो रही है, राइट। तो वी नॉट ऑफ टी, और इनकी लैंग्वेज में दैट वाज द सेकंड वेरिएबल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो मैंने सिर्फ एक कंपेयर करके यहाँ से लिखा है। तो यहाँ से हमारे पास x1 डॉट टी की आ गई। मैं थोड़ा सा और डिटेल में लिख रही हूँ। x1 डॉट ऑफ टी माइनस आर बाई एल x1 टी माइनस 1 बाई एल x2 प्लस 1 बाई एल। ध्यान से अब ये आ गया हमारे पास x1 डॉट टी। ठीक है, यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई। फिर से वही सर्किट डायग्राम से हमें दूसरी बनानी है। लाइक अभी जो मैंने लिया था वो वी आई ऑफ टी से बनाया था। अब हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो नॉट ऑफ टी। तो कोई मुझे बता सकता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है? नहीं, लैप्लेस के टर्म्स में थोड़ा ना बताना है। सी एस 1 बाई सी इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ टी डी टी, यही होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन हटानी है, क्या आ जाएगा? डी वी नॉट ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई सी आई ऑफ टी। यही होती है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन क्या आ गई? अगेन हमारी लैंग्वेज में, आवर लैंग्वेज, और हमें इसे किन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है? स्टेट स्पेस। तो अब देखते हैं वी नॉट ऑफ टी क्या होता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से देखोगे तो वी नॉट ऑफ टी क्या होता है? x2 ऑफ टी इक्वल होता है, यहाँ पे लिख दें, d ऑफ x2 ऑफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई सी। अब आई ऑफ टी हमारी लैंग्वेज में है, वापस इस पे आ जाओ। आई ऑफ टी क्या होता है? x1 ऑफ टी, तो लिख दे टी कितना हो गया? x1 ऑफ टी। सिंपल, बस तुम्हें वो तीन फॉर्मूलेज याद रखने और तुम्हारा का सारा काम बन जाएगा। तो d बाई डी टी को हमें हटा दे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे x2 डॉट ऑफ टी इक्वल टू 1 बाई सी x1 ऑफ टी। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? ये वाली x1 डॉट टी वाली, राइट। और सेकेंड इक्वेशन हमारी x2 डॉट टी। ये लिख लो, आगे बाद। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, x1 डॉट टी ये वाली और x2 डॉट टी। वो वाली इक्वेशन भी मैं यहीं पे लिख लूँ। x डॉट टी की क्या आई है? 1 बाई सी x1 ऑफ टी। अब इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x1 डॉट टी और इधर क्या हो जाएगा? डॉट टी इक्वल टू कांस्टेंट x वेरिएबल क्या है? x1 टी, राइट। तो x1 टू x2 ऑफ टी और दूसरा वेरिएबल यहाँ पे क्या है? u ऑफ टी। ऐसा लिख ऑफ टी। अब कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? लाइक जैसी x1 डॉट टी इज इक्वल टू x1 का कोफिशिएंट है माइनस आर बाई एल, x2 का कोफिशिएंट कितना है? माइनस 1 बाई एल, और यहाँ पे u ऑफ टी का क्या कोफिशिएंट है? 1 बाई एल। x2 डॉट टी में x1 का कोफिशिएंट है 1 बाई सी, आगे x2 तो है नहीं, 0, और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? तो ये आ गई तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ से ये a की वैल्यू, मतलब तो अगर मैं लिखूंगी तो x डॉट इज इक्वल टू a x ऑफ t आ गया ना। ये पूरा क्या है? x डॉट के टर्म्स में, ये x की टर्म्स में, प्लस d u ऑफ t। तो a की वैल्यू ये आ गई, पूरा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स, और b की वैल्यू क्या आ गई? 2 बाई 1 का मैट्रिक्स क्या आ गई? 1 बाई एल और 0, और a की वैल्यू पूरी 2 बाई 2 के। तो तुमसे ये भी कह सकते हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू फॉर ए बी सी। तो दिस इज द हाफ पार्ट वी हैव डन। ये आया है हमारा इनपुट के लिए। नेक्स्ट अब हमें निकालना है आउटपुट। आउटपुट के जैसे एज आई टोल्ड यू कि y इज इक्वल टू एक्स टी, ये वाली इक्वेशन, y इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस। अब आउटपुट के लिए तुम अगर डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है आउटपुट? तो ये डायग्राम है हमारे पास, राइट। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज है, राइट। आउटपुट वोल्टेज क्या है? वी नॉट ऑफ, यही है। तो वी नॉट ऑफ टी
आ जाओ फिर से, वी नॉट ऑफ टी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x2 ऑफ टी, यहाँ पे लिख देते हैं वी नॉट ऑफ टी, और यही तुम्हारी आउटपुट है, मतलब क्या हो जाएगी, y ऑफ टी। तो सिंपल एक ही मैट्रिक्स है, y ऑफ इज इक्वल टू x1 कुछ भी नहीं है, तो x1 ऑफ टी x2 प्लस ऑफ टी। सिंपल हमारे पास y x2 है, तो x1 का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे, तो देंगे x2 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, ऑफ टी कुछ भी नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में। तो कंपेयर करोगे तो y की y है, x t की जगह x1 t और x2 है, u ऑफ t की जगह u ऑफ t है। तो कंपेयर करोगे तो c का क्या आ गया, मैट्रिक्स आई 1 और d की वैल्यू से d ज्यादातर 0 जाता है, और इसकी एक सिंपल सी ऐसी ही। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर जाना, आई डोंट थिंक कि ये इससे ज्यादा थोड़ा सा भी अबव लेवल का घुमाएंगे भी नहीं ये क्वेश्चन को, इसको एक बार देख जाना, टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। बस वो ज्यादा से ज्यादा चेंजेस क्या करेंगे, आर एल सी ना देके आर सी या आर एल दे, तो उसमें से एक एक टर्म तुम्हारी हट जाएगी, बस ज्यादा कुछ नहीं। अंडरस्टूड।